इस शेर के साथ कि कहीं खालों के लिए पहले चूंकि बड़ी जो है बड़ी हौसला अफजाई की है, तो चार मुझसे आपके लिए किसी का शेर है कि कहीं का गुस्सा कहीं की कुढ़न उतारते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं की कुढ़न उतारते हैं। कमाल ये है कि कागज पे फन उतारते हैं, कमाल ये है कि कागज पे फन उतारते हैं। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, कि हम परिंदे इन्हीं पर थकन उतारते हैं। बहरहाल सदारत तो अहले इल्म की होती है, हम जैसे जाहिलों की तो होती नहीं, लेकिन आपने हुक्म दिया है। तो बहरहाल कि शायरी है क्या, शायरी नस्र से अलग होती है। नस्र क्या है, जो रोजमर्रा हम लोग बोलते चालते हैं, आपस में गुफ्तगू जो होती है वो उमूमन नस्र ही होती है। लेकिन जब कहा जाएगा नज्म या गजल या शायरी का जब इतलाक होगा किसी चीज पर, तो उसमें ये होगा कि उसमें चुने हुए लफ्जों को मौजूनियत के साथ रखने का नाम शायरी है। तो गजल या जो है शायरी हमेशा से इसने अलग अपने एक मकाम बनाया है। और सबसे पहले शायरी का अगर हम देखें कि रुझान कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले अरब में हम शायरी देखते हैं, और अरबों के यहाँ शायरी थी, और सबसे पहला कसीदा भी उनके यहाँ था। उसके बाद में ट्रांसफर हुई, ईरान की तरफ गई, फिर ईरान के जरिए से हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले दक्कन में आई, और शुमाल ने उसको सराहा और बहुत ज्यादा उसको तरक्की दी। उसके बाद में जो आजकल जो इस महफिल में आप लोग बैठे हैं, जो नशिस्त आपने कायम की है, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। लेकिन अगर कोई समझे तो, क्योंकि जो बड़े बड़े शुअरा इकराम पैदा हुए हैं, जिनका तारीख में नाम है, जिनके ऊपर अदब लिखा गया, जिनके ऊपर पीएचडियां हो रही हैं, उन्होंने उस्ताद बनाकर यहीं से ज़ाद में तलम्मुज़ अख्तियार किया, फिर वो बड़े शायर बने। और इसी तरह की नशिस्तें कायम होती थी, चाहे वो दाद के घर पर हो, चाहे मीर तकी मीर के घर पर हो, चाहे इब्राहिम ज़ौ के घर पर हो, चाहे ख्वाजा मीरदर्द के घर पर हो। इसी तरह की नशिस्तें होती रही हैं। फिर इसी तरह से होते होते फिर मुशायरे का जब सिस्टम बना, मुशायरे का इनेकाद हुआ, तो फिर लोग वहां से मुशायरे में जाने लगे। चूंकि ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला है, ये बहुत ही अच्छा सिलसिला है। किसी भी तरह का शेर हो, आप उस्ताद से इस्लाह लीजिए, तो बरजस्ता बरमहल किसी भी प्रोग्राम में आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे उस्ताद ने इस्लाह कर दी है। अगर आपने उस इस्लाह नहीं की है, तो हो सकता है कि आप किसी मशायरे में पढ़ें और वो वहां पर आपकी हुटिंग हो, आपको शर्मिंदगी हो। इसलिए ये महफिलें कायम की गई है। और शायरी और नस्र हमेशा दोनों साथ चलते रहे, लेकिन समाज में शायरी एक मखसूस तबके के लिए होती है, और नस्र जो होती है वो अवाम तक होती है, अवाम के लिए होती है। चाहे इसने महलों से उठ कर ये अवामी सतह से उठ करके महलों का सफर किया हो, चाहे दरबारों का सफर किया हो, शायरी हमेशा खास लोगों के तरफ माइल रही है, और नस्र हमेशा अलग रही है। चाहे वो बादशाह ने वक्त ने शायरी की हो, तो उसकी अहमियत वही है जो आज आपकी है। चूंकि हमारे यहाँ अब उर्दू एक सियासी मरहले में पहुंच चुका है, अब इस पर जो है जात बिरादरी का गर्द गुबार आ गया है, तो ये चीजें समाज से हट करके जब एक जगह आएंगी, तो यहाँ से समाज खुलेगा, आपके जहन बेदार होंगे, उर्दू उठेगा, उर्दू अदब फरोग पाएगा। और इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसकी सारा दारो मदार आप लोग हैं। चूंकि जब आप यहाँ से शायरी करके सीख के निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप तरक्की, आप उर्दू की खिदमत को अंजाम देंगे। और जब आप उर्दू की खिदमत अंजाम देंगे, तो आपका एक नाम होगा, अदब में आपको अच्छे नजर से देखा जाएगा। अब जैसे किसी शायर ने एक शेर कहा है कि शायरी खेल नहीं है जिससे बच्चे खेले। हो सकता है आपने सुना हो कि होश उड़ जाते हैं अल्फाज को चुनते चुनते। नस्र लिखना हो, नस्र लिखनी हो, क्या है कि आप बैठे और बेतरतीब जो भी चाहे लिखते चले जाएं। और शायरी के लिए हो सकता है एक शेर के लिए अगर एक लफ्ज न बैठ रहा तो पूरी रातें खराब हो जाती हो आपकी। हो सकता है जो शायरी करते इससे वाकिफ हो, तो न जाने कितने लफ्जों के कुओं को छान करके शायर उसने को एकदम रिफाइन करके एक शेर कहता है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत नस्र के। तो मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस महफिल में शिरकत की और नाचीज को बतौर सदर मुंतखब किया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया।